नमस्ते सबको। आज हम सरकार की दुनिया में जाएंगे। चैनल मत बदलो। यकीन मानो ये सुनने में जितना बोरिंग लगता है उतना है नहीं। हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र और तानाशाही की। किसी भी देश को चलाने के दो बिल्कुल अलग तरीके। ये सोचो जैसे आप पिज्जा के ऊपर क्या टॉपिंग डालना चाहते हैं। क्या आप डिसाइड करना चाहते हैं कि आपके पिज्जा पे क्या होगा, लोकतंत्र, या कोई और आपके लिए डिसाइड करेगा? इवन इफ आप मशरूम से नफरत करते हैं, तानाशाही। हाँ, वो एक मेस्ड अप पिज्जा होगा। अब देश चलाना पिज्जा टॉपिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि कभी कभी ये इस बारे में है कि पावर कैसे शेयर होती है, कौन फैसले लेता है और वो फैसले आम जिंदगी को कैसे प्रभावित करते हैं। ये आपकी आजादी, आपकी आवाज और आपके भविष्य के बारे में है। तो तैयार हो जाइए। जब हम इन दोनों सिस्टम्स को समझेंगे, उनके अच्छे बुरे पहलुओं को जानेंगे और देखेंगे कि वो असल दुनिया में कैसे काम करते हैं, क्योंकि ये सब समझना बहुत जरूरी है। ये जानने जैसा है कि आप उस गवर्नमेंट पिज्जा को ऑर्डर करते समय क्या मांग रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं लोकतंत्र की। संक्षेप में ये लोगों के शासन के बारे में है। एक विशाल कराओके नाइट की कल्पना करो, जहां हर किसी को यह कहना होता है कि आगे कौन सा गाना चलेगा। यह थोड़ा अराजक हो सकता है जरूर, लेकिन यह सामूहिक निर्णय लेने के बारे में है। लोकतंत्र में नागरिकों के पास शक्ति होती है। वे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के माध्यम से अपने नेताओं का चुनाव करते हैं। इसे एक लोकप्रियता प्रतियोगिता की तरह समझें, लेकिन बहुत अधिक दांव के साथ। इन नेताओं से लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व करने और बहुमत जो चाहता है उसके आधार पर निर्णय लेने की अपेक्षा की जाती है। लेकिन यहाँ पकड़ है, लोकतंत्र गंदा है। इसमें बहस, असहमति और कभी कभी विरोध भी शामिल होता है। हर किसी की हर समय अपनी राह नहीं मिलेगी, लेकिन ये सौदे का हिस्सा है। ये समझौता करने, आम जमीन खोजने और अलग अलग राय का सम्मान करने के बारे में है। अब चलो स्पेक्ट्रम के विपरीत छोर पर चलते हैं, अधिनायकवाद। उसी कराओके रात की कल्पना करो, लेकिन केवल एक व्यक्ति ही गाने चुन सकता है और बाकी सभी को बस बैठकर सुनना होता है। हाँ, इतना मजा नहीं है ना? एक सत्तावादी व्यवस्था में सत्ता एक व्यक्ति या अभिजात वर्ग के एक छोटे समूह के हाथों में केंद्रित होती है। तानाशाहों, सम्राटों या एक सुपर एक्सक्लूसिव क्लब के बारे में सोचें जो सब कुछ नियंत्रित करता है। इन शासकों के पास पूर्ण अधिकार होता है और वे लोगों को जवाबदेह नहीं होते हैं। एक सत्तावादी शासन में कोई स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं होते हैं। असंतोष को अक्सर दबा दिया जाता है और जो लोग सरकार के खिलाफ बोलते हैं उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। यह सब नियंत्रण, आज्ञाकारिता और किसी भी कीमत पर सत्ता बनाए रखने के बारे में है। खंड 4, दो प्रणालियों की एक कहानी, वास्तविक दुनिया के उदाहरण। आइए इन प्रणालियों पर कुछ चेहरे डालें। जब हम लोकतंत्रों के बारे में बात करते हैं तो हम कनाडा जैसे देशों को देख रहे हैं, जहां लोग अपने नेताओं को चुनने के लिए नियमित रूप से मतदान करते हैं, या आइसलैंड, जहां उन्होंने एक बार एक हास्य अभिनेता को अपना राष्ट्रपति चुना था। दूसरी ओर सत्तावाद उत्तरी कोरिया जैसी जगहों पर अपना सिर उठाता है, जहां किम राजवंश दशकों से लोहे की मुट्ठी से शासन कर रहा है, या बेलारूस, जहां सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों को क्रूर कार्रवाइयों का सामना करना पड़ता है। खंड 5, स्वतंत्रता की कीमत, नियंत्रण का प्रलोभन, फायदे और नुकसान। अब आइए प्रत्येक प्रणाली के पेशेवरों और विपक्षों के बारे में बात करते हैं। लोकतंत्र अपनी सारी गंदगी के लिए स्वतंत्रता, व्यक्तिगत अधिकार और अपने नेताओं को जवाबदेह ठहराने का मौका प्रदान करता है। आपको अपनी बात कहने, विरोध करने और बदलाव के लिए मतदान करने का अधिकार है। हालांकि यह धीमा और अकुशल भी हो सकता है। निर्णय लेने में सदियां लग सकती हैं और कभी कभी बहुतों की मांगों में कुछ की जरूरतें खो जाती हैं। दूसरी ओर सत्तावाद सतह पर कुशल लग सकता है। निर्णय जल्दी किए जाते हैं और चीजें सुचारू रूप से चलती हुई प्रतीत होती हैं, लेकिन वह दक्षता एक भारी कीमत पर आती है। स्वतंत्रता का नुकसान, मानवाधिकारों का हनन और असंतोष का दमन। साथ ही अपनी शक्ति पर कोई नियंत्रण और संतुलन नहीं होने के कारण सत्तावादी नेता आसानी से भ्रष्ट और अपमानजनक बन सकते हैं। यह एक ऐसी व्यवस्था है जो भय और चुप्पी को जन्म देती है। खंड 6 और विजेता है, शासन पर अंतिम विचार। तो कौन सी प्रणाली शीर्ष पर आती है? खैर, यह बिल्कुल काला और सफेद मुद्दा नहीं है। लोकतंत्र और सत्तावाद दोनों की अपनी ताकत और कमजोरियां हैं, लेकिन यहां एक बात है, लोकतंत्र अपनी तमाम खामियों के लिए अंततः लोगों को सशक्त बनाने के बारे में है। यह नागरिकों को एक आवाज देने, अपने भाग्य को आकार देने का मौका देने
और असहमत होने की स्वतंत्रता देने के बारे में है, और वह दोस्तों अमूल्य है। दूसरी ओर सत्तावाद नियंत्रण और शक्ति के बारे में है, जो कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित है, और यह आपदा के लिए एक नुस्खा है। तो अगली बार जब आप इन शब्दों को इधर उधर फेंके हुए सुने, तो यह याद रखें, लोकतंत्र गंदा है, यह जटिल है, लेकिन यह लड़ने लायक है, क्योंकि अंततः यह आपके बारे में है। और आज रात के लिए हमारे पास बस इतना ही समय है। सुनने के लिए धन्यवाद।